कहते हैं दोस्तों, जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं, खासकर जो माँ बाप रहते हैं, वह बेहद खुश हो जाते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। माँ बाप खुश होकर गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, डीजे बजाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने की कोशिश करने लगते हैं कि हमारी बेटी को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं, लेकिन आज की घटना में जो पिता रहता है वह जैसे जैसे देखता है कि जो हमारी बेटी है जैसे जैसे बढ़ रही, देखने में बेहद खूबसूरत लगती है, और वही पिता की नीयत अपनी ही बेटी के प्रति खराब हो जाता है। एक रोज वही पिता कुछ ऐसा काम कर जाता है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहा कि ये घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह पंजाब के लुधियाना की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। परिवार में तीन ही लोग थे, पति पत्नी और उनकी इकलौती बेटी। तीन लोगों की जिंदगी बड़ी ही ठीक ठाक से चल रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। इधर जो पिता रहता है वह खेती किसानी करता, साथ ही मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती थी, समय बीत रहे थे। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है तो जो माँ रहती है वह तरह तरह के सपने देखती है कि जो हमारी बेटी है यही हमारे लिए बेटी है, बेटा है। हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस काबिल बनाएंगे ताकि जो हमारी बेटी है बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करे। और इधर जो माँ रहती है वह अपनी बेटी की हर शौक को पूरा करती, उसकी हर जरूरतों को पूरा करती। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहती है। लेकिन एक दिन बेटी जैसे ही 13 साल की होती है, एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगते हैं। अब जैसे ही दर्द होते हैं तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। अब जैसे माँ देखती है सुनती है तो माँ को यही लगता है कि क्यों ना हमारी बेटी के पेट में जो है गैस वगैरह बने होंगे, इसलिए बेटी के पेट में दर्द होंगे। इसलिए जो माँ रहती है वह जो घर में ही घरेलू कुछ गैस की दवाइयां देती है और डॉक्टर के पास भी जाती हैं, गैस वगैरह की दवाइयां लेकर आती हैं। लेकिन फिर भी बेटी के पेट में आराम नहीं होता है। धीरे धीरे जो दर्द रहता है वह बढ़ते ही चला जाता है। अब जो माँ रहती है बेहद परेशान हो जाती है। अब वह यही सोचती है क्यों ना सबसे पहले अपनी जो बेटी के पेट का अल्ट्रासाउंड करवाऊं, ताकि साथ जो है साफ हमें क्लियर हो सके कि आखिर हमारी बेटी के पेट क्यों दर्द हो रहा है। अब जो माँ रहती है वह अपनी बेटी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड करवाती है। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड होता है तो जो डॉक्टर रहते हैं देखते हैं कि जो लड़की है वह 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो जो डॉक्टर रहते हैं सबसे पहले उस लड़की की माँ को अंदर बुलाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है शादीशुदा है कि नहीं। तो जो लड़की की माँ रहती है वह कहती है कि नहीं साहब, हमारी बेटी को अभी 13 ही साल है, उसकी शादी नहीं हुई है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जो डॉक्टर रहते हैं वह बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ये बात माँ सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, किससे हमारी बेटी मुंह काला करवा ली। अब जो माँ रहती है वह अपनी ही बेटी को डर फटकार लगाती है और अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करने लगती है कि आखिर तुमने किससे मुंह काला करवाया, आखिर तुम्हारे साथ इसने ऐसा कौन किया। तो जो बेटी रहती है वह रोए जा रही थी। वह कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं रही होती है, क्योंकि जो उसका पिता रहता है उसको हमेशा डराता धमकाता था, अगर तू अपनी मुंह खोलेगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी माँ को भी मार देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी। अब जैसे बात अब लड़की सुनती है वह अपनी मुंह ही नहीं खोलती है। अब जो लड़की रहती है धीरे धीरे काफी कमजोर भी हो जाती है एक दिन। लेकिन वह जैसे ही अपने पिता को देखती वह हमेशा डरती थी। अब ये सब चीजें जो माँ रहती है हमेशा अपनी बेटी को जो है देख रेख करती कि आखिर जो हमारी बेटी है ऐसा क्यों करे, क्यों छुपा रही है। अब वो वह जो माँ रहती है वह यही भी सोचती थी कि जो हमारे पति है अगर उनको इसके बारे में पता चलेगा तो वह हमारी बेटी को मार डालेंगे, हम दोनों को घर रहने नहीं देंगे, हमें कहीं जो है घर से निकाल नहीं देंगे, हम क्या करें। माँ बेहद परेशान थी। धीरे धीरे जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, अब जो इधर बेटी रहती है वह ना ही ठीक से खाना खाती है ना ही पानी पीती है।
और गुमसुम सी रहती थी। अब जो माँ रहती है वह बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के पास जाती है और अपनी बेटी से बड़े ही प्यार से पूछती है कि बेटा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम जो है पुलिस के हवाले कर देंगे। अब जैसे ये बात बेटी सुनती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह बताती है कि माँ, यह किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने किया है। अब जैसे बात माँ सुनती है, वह बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर जो सगा पिता है अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जो माँ रहती है वह कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही। तो जो बेटी थी, नहीं माँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं। इसलिए जो माँ रहती है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करती है और सारी दास्तान बताती है कि साहब, जो हमारा पति है, हमारे पति को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि जो पति है हमारी ही बेटी के साथ गलत काम किया। अब जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं अपनी टीम के साथ, अब वो लड़की के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में जो लड़की है उसके भी पेट निकल रहे थे और जो लड़की है 4 महीने की 4.5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। अब जो पुलिस वाले हैं अब पिता को जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई दिनों से जो पिता रहता है वह घर से गायब था। जब पिता पकड़ा जाता है और उसे सारी सच्चाई बताते हैं, तो जो पिता रहता है वह बताता है कि जो हमारी पत्नी है आए दिन इधर उधर ये काम के सिलसिले में रहती है और ज्यादातर हमारी जो बेटी हमारे साथ ही रहती है। इसलिए जो हमारी नीयत है हमारी ही बेटी के प्रति खराब होने लगते हैं। एक दिन बेटी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहे थे और हमने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ घर पर करेंगे तो जो बेटी है वह अपनी माँ को बुलाकर सारी बात बता देगी, और क्यों ना हम जो है उसे डॉक्टरी के बहाने बाहर लेकर जाते हैं, उसके साथ ऐसा काम करते हैं तो वह किसी को बता नहीं पाएगी। अब जैसे ही वह हॉस्पिटल से कुछ दूरी लेकर जाता है और एक सुनसान जंगल में अपनी ही बेटी के साथ वह गलत काम करता है। जब एक बार गलत काम का सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। जब भी देखता है कि घर पर हमारी पत्नी है नहीं, तो जो पिता रहता है वह बेटी के साथ लगातार ऐसे काम करता रहता है। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, उस पिता को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नया चैनल है, आप लोग ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आप लोग प्यार सपोर्ट ही बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।